गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग महत्वपूर्ण किताब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम लोग उसी को एक ऐसा ट्रिक के माध्यम से देखेंगे जो आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, हमेशा याद रहेंगे। बस आपको ट्रिक को याद कर लेना है, 2-3 बार पढ़ लेना है, सारे याद हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या कुछ है ट्रिक में। सर्वप्रथम लाल लाल जो घर में लाल होता है, बच्चा होता है उसको, तो लाल को गोदी न लेने पर वो अनहैप्पी हो जाता है। क्या हो जाता है? अनहैप्पी। अब लाल तो समझते हो आप लोग, छोटा बच्चा गोदी नहीं लेगा तो नाराज़ हो जाता है और किसी के पास जाना नहीं खोजता है, वही हुआ। तो लाल गोदी न लेने पर क्या हो जाता है? अनहैप्पी हो जाता है। तो लाल को बना लीजिए लाला। क्या बना लीजिए? लाला। तो क्या हो गया? लाला लाजपत राय। क्या हो गया? लाला लाजपत राय। और अनहैप्पी को बना लीजिए अनहैप्पी इंडिया। क्या बना लीजिए? अनहैप्पी इंडिया। इंडिया कभी खुश रहता है? नहीं, अनहैप्पी। तो अनहैप्पी इंडिया। अभी कोविड-19 का दौर चल रहा था तो इंडिया कैसे हो गया? अनहैप्पी। तो उस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, अनहैप्पी इंडिया। तो लाल को गोदी न लेने पर वो अनहैप्पी हो जाता है। तो लाला लाजपत राय और अनहैप्पी इंडिया। नेक्स्ट, भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपको दोनों में कॉमन वर्ड ढूंढना है। कॉमन वर्ड क्या है? इसमें देखिए, इसमें भी भारत दिख रहा है, भारत। भारतेंदु में इसमें भी भारत दिख रहा है ना, भारत। तो दोनों में भारत कॉमन है। क्या कॉमन है? भारत। तो भारत भारत मिल जा रहा है। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, भारत दुर्दशा किसकी है? तो भारतेंदु की है। किसकी है? भारतेंदु की। तो नेक्स्ट बात करते हैं। राजेंद्र बोले, क्या बोले? कि इंडिया बट गई, इंडिया बट गई। अरे, राजेंद्र के साथ क्या हो रहा था? भेदभाव, छुआछूत हो रहा था, क्योंकि वो निम्न जाति से बिलोंग करते थे। तो लोगों के इस विचार को देखकर उसने क्या कहा कि इंडिया बढ़ गई, इंडिया बढ़ गई। तो राजेंद्र को बना लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इंडिया बढ़ गई। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। तो राजेंद्र बोले इंडिया बढ़ गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुक है इंडिया डिवाइडेड। नेक्स्ट देखते हैं। मोतीलाल, मोतीलाल बोले, जब बोले ना राजेंद्र प्रसाद कि इंडिया डिवाइडेड, इंडिया बढ़ गई, तब मोतीलाल बोले, क्या बोले? कि इंडिया को इंडिपेंडेंट करेंगे, इंडिया को इंडिपेंडेंट करेंगे, स्वतंत्र करेंगे। क्या बोले मोतीलाल? इंडिया को इंडिपेंडेंट करेंगे। तो मोतीलाल नेहरू की बुक है इंडिपेंडेंट। कैसा बुक है? इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं। एनी बेसेंट, एनी बोली, एनी बोली, आई विल न्यू इंडिया, आई विल न्यू इंडिया, मुझे न्यू इंडिया चाहिए। कैसा इंडिया चाहिए? न्यू इंडिया चाहिए। एनी को बना लीजिए एनी बेसेंट। क्या बना लीजिए? एनी बेसेंट। अविल, विल को बना लीजिए कॉमन विल। क्या बना लीजिए? कॉमन विल। तो आई विल कॉमन विल हो गया और न्यू इंडिया ही रहेगा। तो एनी क्या बोली? आई विल न्यू इंडिया, आई विल न्यू इंडिया, एनी बेसेंट, कॉमन विल, न्यू इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। कॉमन विल और न्यू इंडिया एनी बेसेंट की बुक है। स्वतंत्रता के युद्ध में सवर कर जाना है, स्वतंत्रता के युद्ध में सवर कर जाना है। कौन बोले? अरे एनी बोली थी ना कि हम लोग ऐसे नहीं, हमको न्यू इंडिया चाहिए। कैसे चाहिए? न्यू इंडिया चाहिए। एनी बोली थी न्यू इंडिया चाहिए। तो सबको बोले, क्या बोले? कि स्वतंत्रता के युद्ध में सवर कर जाना है। कैसे जाना है? सवर कर जाएंगे, हथियार के साथ जाएंगे। तो स्वतंत्रता के युद्ध ये कहाँ हो रहे थे फ्रेंड? तो ये हो रहे थे इंडिया में। तो वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। क्या बोलेंगे? वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है। और सावरकर जाना है, इसको बना लीजिए सावरकर। क्या बना लीजिए? सावरकर। तो याद रखिएगा, बी डी सावरकर, बी डी सावरकर। स्वतंत्रता के युद्ध में सभी को सावरकर गए थे। कौन सा स्वतंत्रता का युद्ध था? भारत का। तो वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट, उसके बाद जब युद्ध करने गए सावरकर, उसके बाद कुछ दिन बाद मौलाना बोले, क्या बोले? भारतीयों ने स्वतंत्रता की लड़ाई जीत ली है, भारतीयों ने स्वतंत्रता की लड़ाई जीत ली है। मौलाना आकर दौड़े दौड़े बोला, भारतीयों ने स्वतंत्रता की लड़ाई जीत ली है। अब देखिए, मौलाना को बना लीजिए मौलाना आज़ाद। क्या बना लीजिए? मौलाना आज़ाद। तो मौलाना आज़ाद ने, अब भारतीयों ने स्वतंत्रता की लड़ाई जीत ली है ना। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे, कैसे बोलेंगे?
इंडियन विंस फ्रीडम, इंडियंस विंस फ्रीडम, इंडियन विंस फ्रीडम। तो मौलाना आज़ाद की बुक है इंडियन विंस फ्रीडम। नेक्स्ट, महात्मा बोले, क्या बोले? महात्मा अंग्रेजों से बोले थे, क्या बोले थे? ये ट्रूथ हिंद स्वराज है हमारा, ये ट्रूथ हिंद स्वराज है। कैसा हिंद स्वराज है? ट्रूथ हिंद स्वराज है हमारा। ये भारत देश है, भारत देश। ये हमारा स्वराज मतलब, हिंद स्वराज मतलब क्या होता है? ये हमारा देश, हमारा भूमि, हमारी मातृभूमि, ये हमारी जो मातृभूमि है ना भारत, ये ट्रूथ है, ट्रूथ सच्चाई है, हर जगह सच बोला जाता है। तो महात्मा गांधी ने बोला था ये ट्रूथ हिंद स्वराज है। तो महात्मा गांधी ने क्या किया था? जीवन भर अपने लाइफ जो है, पूरी लाइफ सच बोले थे, पूरी लाइफ सच बोले थे ना महात्मा गांधी ने। तो उसी से बन गया फ्रेंड, याद रखिएगा इधर, माई लाइफ एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। महात्मा गांधी ने क्या बोला? माई लाइफ एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। मैंने पूरी लाइफ सच के साथ एक्सपेरिमेंट किया, सच के साथ एक्सपेरिमेंट किया, सच्चाई का एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, माई लाइफ एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज ही फ्रेंड। ठीक है, तो महात्मा गांधी की दो बुक है। ठीक है, माई लाइफ एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और हिंद स्वराज। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। अरविंद, देखिए एक लड़का था अरविंद। ठीक है, वो सिर्फ माता पिता की सेवा ही करते रहता था। कभी स्कूल जाने बोलो तो नहीं जाता था, कभी पढ़ने के लिए बोलो तो नहीं पढ़ता था, कुछ भी बोलो तो नहीं करता था, सिर्फ माता पिता की सेवा करने के लिए जुट गया था और कुछ करता ही नहीं था। तो एक दिन उसके पिताजी ने बोला, क्या बोला? अरविंद बेटा देखो, ऐसा काम करो तुम, मातृ तो बंधन नहीं, कर्मयोगी बनो। क्या बनो? कर्मयोगी बनो। सिर्फ माता पिता की पूजा मत करो, अपना कर्म भी बहुत कुछ होता है। जाओ, जाके पढ़ो लिखो, पढ़ाई करो। ठीक है फ्रेंड, तो उसके पिताजी ने क्या कहा? अरविंद मातृत्व बंधन नहीं, कर्मयोगी बनो। क्या बनो? कर्मयोगी बनो, कर्मयोगी बनो। ठीक है, अरविंद, तो अरविंद को बना लीजिए अरविंद घोष। क्या बना लीजिए? अरविंद घोष। और मातृत्व बंधन है, इसको बना लीजिए वंदे मातरम। क्या बना लीजिए फ्रेंड? वंदे मातरम। साउंड सुनने में मैच हो रहा है। मातृत्व बंधन, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक है, उसके बाद यहाँ कर्मयोगी, कर्मयोगी, कर्मयोगी ही रहेगा फ्रेंड। तो अरविंद घोष की बुक है वंदे मातरम और कर्मयोगी। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। देखिए फ्रेंड, जब श्री कृष्ण, ठीक है, गीता का उपदेश दे रहे थे, एक्चुअली में जो धृतराष्ट्र थे ना, वो श्री कृष्ण को एक बालक समझते थे। क्या समझते थे? बालक। तो युद्ध भूमि में जब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश स्टार्ट किया, तो धृतराष्ट्र हैरान होकर बोले, क्या बोले? हाँ, एक बालक ने गीता का रहस्य खोल दिया, एक बालक ने गीता का रहस्य खोल दिया। आश्चर्यचकित होकर बोला। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि एक बालक ने गीता का रहस्य खोल दिया, एक बालक ने गीता का रहस्य खोल दिया। ठीक है फ्रेंड, तो बालक, बालक साउंड कैसा लगता है सुनने में? तिलक, तिलक, तिलक। ठीक है, तो बालक को बना लीजिए तिलक। क्या बना लीजिए? तिलक। और तिलक किसको बोलते थे? बाल गंगाधर तिलक को। तो तिलक से याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। और गीता रहस्य पुस्तक उसने लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? गीता का रहस्य खोला था, तो गीता रहस्य क्या हो गई? गीता का रहस्य को बना लीजिए गीता रहस्य। तो बाल गंगाधर तिलक की बुक है गीता रहस्य। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। मदन और मोहन, मदन और मोहन ये किसके नाम है? तो ये कृष्ण के नाम थे। किसके नाम थे? कृष्ण के नाम। और कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हिंदुस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? हिंदुस्तान में, इस हिंदुस्तान की भूमि में। तो मदन मोहन, ठीक है, ये कृष्ण के नाम थे और इसका जन्म यहाँ पर हिंदुस्तान में हुआ था। तो हिंदुस्तान से बना लीजिए हिंदुस्तान। ठीक है, और मदन मोहन को बना लीजिए मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय की बुक है हिंदुस्तान। नेक्स्ट, मोहम्मद अली। देखिए, जो मोहम्मद एक लड़का होता है, वो अलीगढ़ जाता है सब्जी खरीदने। क्या खरीदने? सब्जी खरीदने। आप तो जानते हैं फ्रेंड, अलीगढ़ सिटी है। अब सिटी में सब्जी खरीदने जाएंगे तो सब्जी तो महंगा होगा। सब्जी क्या होगा? महंगा। तो मोहम्मद अलीगढ़ जाता है सब्जी खरीदने, तो वहाँ पर रेट क्या होता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो उसने क्या बोला कि कम रेट लो ना, कम रेट, बहुत ज़्यादा लेट रहे हो यार, कम रेट लो। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, कम रेट, 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 कम रेट बोलते जाइएगा बार बार, तो कम रेट सुनाई पड़ेगा। तो ये कम रेट क्या हो गया? कम रेट क्या हो गया फ्रेंड?
कॉमरेड हो गया। और ये मोहम्मद, मोहम्मद है, मोहम्मद का मोहम्मद, और अली का अलीगढ़ से अली को ले लीजिए तो मोहम्मद अली। क्या हो गया फ्रेंड? मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली की बुक है कॉमरेड। कौन सी बुक है फ्रेंड? कॉमरेड। तो मोहम्मद अलीगढ़ जाता है सब्जी खरीदने। नेक्स्ट, इसमें नील दर्पण और दीनबंधु मित्र, नील दर्पण दीनबंधु मित्र, तो दोनों में ध्यान दीजिए फ्रेंड कि कॉमन क्या है। कॉमन नहीं फ्रेंड, एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे इसको। देखिए यहाँ पर दर्पण है, देखिए फ्रेंड दर्पण, दर्पण को कब देखेंगे फ्रेंड? दिन में। कब देखते हैं? दिन में। रात में तो दर्पण देखते नहीं है, तो दर्पण कब देखेंगे? तो दिन में। तो दर्पण से याद रखिएगा दीनबंधु। क्या याद रखिएगा फ्रेंड? दिन। तो दर्पण दीनबंधु मित्र, दर्पण दीनबंधु मित्र। तो नील दर्पण किसकी बुक है? तो दीनबंधु मित्र की बुक होगी। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वाले बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और कुछ चाहिए हो तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।